हाँ, तो ये फोर्थ लेक्चर है इस सीरीज का। इसमें हम सेकंड डिग्री फिटिंग करेंगे। पैराबोला सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है पैराबोला होती है। तो पैराबोला इस तरीके का कंसीडर करेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है कि ये पैराबोला फिट करिए तो आप हमेशा इसी को लेके चलेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब बिल्कुल पुराना प्रोसेस है, एस लिखेंगे। एस मीन्स सम ऑफ रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। तो समेसन बाई माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जा और उसके बाद उसका होल स्क्वायर कर दो और समेसन लगा दो। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसके जो डेरिवेटिव हैं, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो सभी जीरो होने चाहिए। तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव कितने होंगे, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, 3, ए बी और सी। तो 3 के रिस्पेक्ट में हम इसको जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पहले ए के रिस्पेक्ट में, तो डेल एस अपॉन डेल ए आ गया। डेल एस अपॉन डेल ए आएगा तो क्या हो जाएगा, पुराने प्रोसेस की तरह इस पूरे को टी मान लो, तो ये समेसन टी स्क्वायर हो गया, तो 2t आ जाएगा। 2t, टी की वैल्यू रख दो, इस पूरे को टी माने थे। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट में, जिसको टी माने तो उसको ए के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में करोगे तो बस ए का तो 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा -1, वो ये आ गया। अब -1 जो है वो 2 के साथ ले आते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए, -1 कांस्टेंट के साथ आ जाता है। बाकी समेसन तो वही बचेगा जितना था, इक्वल टू 0। -2 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 ये हट जाएगा, इधर 0 अपॉन -2 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतना बचेगा, समेसन बाई माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ठीक हो गया, समेसन को वेरी करा दीजिए अंदर, तो समेसन बाई इक्वल टू माइनस होगा, उधर भेज दीजिए प्लस हो जाएगा। तो समेसन बाई इक्वल टू समेसन ए प्लस समेसन बी एक्स प्लस समेसन सी एक्स स्क्वायर। अब समेसन बाई इक्वल टू समेसन ए बाहर हो जाएगा तो समेसन 1 बचेगा, और समेसन कहाँ से रेंज कर रहा है, 1 से n तक, तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी, तो na आ जाएगा। समेसन बाई इक्वल टू na प्लस, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, b समेसन x, और ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, c समेसन x स्क्वायर। अब इसी के बाद इसी इक्वेशन को 2 को जो है आप डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा डेल एस अपॉन डेल बी, और इसको 0 कर देंगे। ये बात हम सब बता चुके हैं, आप पीछे के वीडियो भी देख लीजिए, इनिशियली हमने बताया। तो आप जो है इसको फिर से जब ये करोगे b के रिस्पेक्ट में करोगे तो वही 2t होगा, 2t, तो 2t आ गया। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, b के रिस्पेक्ट में, तो b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो है b का जो भी कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट कितना होगा, -x, तो -x और इनटू में आ जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से -1 खींचेंगे, कांस्टेंट के साथ ले आएंगे और x बचेगा। तो -2 से जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो -2 हट जाएगा और वो ऐसा ही रहेगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो समेसन, और x से मल्टीप्लाई जब होगा तो x से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये आ जाएगा। जब ये आएगा तो इसको माइनस वाले एक तरफ प्लस वाले एक तरफ, तो समेसन x बाई इक्वल टू माइनस वाले उधर सब प्लस हो जाएंगे, a बाहर हो जाएगा इसमें, a समेसन x प्लस b समेसन x स्क्वायर प्लस c समेसन x क्यूब। ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन आ गई, ये पहली आ गई। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, 3, तो इसके 3 नॉर्मल इक्वेशन आएंगे। अगर कभी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 आएंगे, हमेशा ध्यान रखिए। तो अब c के रिस्पेक्ट में करोगे पार्शियली, फिर इसको जो है तो डेल एस अपॉन डेल सी इक्वल टू 0। तो इसको करने के बाद क्या आएगा, 2 समेसन बाई माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, और c के रिस्पेक्ट में करो तो c का कोफिशिएंट देखो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में c का कोफिशिएंट -x स्क्वायर है, तो -x स्क्वायर इंटू आ गया इक्वल टू 0। -1 फिर यहाँ से खींचेंगे कांस्टेंट के साथ, -2 से फिर डिवाइड करेंगे तो इतना आ गया। अब जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और उसके बाद पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, तो ये इक्वेशन बनेगी, समेसन एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू ए समेसन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेसन एक्स क्यूब प्लस सी समेसन एक्स की पावर 4। तो ये सेकंड डिग्री पैराबोला अगर है तो उसकी फिटिंग ये होती है। अगर सेकंड डिग्री पैराबोला है तो आप ये इक्वेशन आएंगे, ये इक्वेशन आपका 1 है, इसमें मान लो ए है ये, और ये इक्वेशन बी है, और ये इक्वेशन सी है। ये 3 इक्वेशन आ गए, और ये 3 इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन कहे जाते हैं। अब इनमें आप जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें x बाई डेटा दिया होगा, उस x बाई डेटा से आप क्या करोगे, ये सब चीज़ें निकाल लोगे। जैसे इसका वर्किंग रूल अगर निकालना हो, वर्किंग रूल निकालना है तो इसका वर्किंग रूल क्या करेंगे, वर्किंग रूल में आप ध्यान दीजिए, वर्किंग रूल में आप क्या करोगे, स्टेप 1 में, स्टेप फर्स्ट में आप क्या चीज़ें निकालेंगे, आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। आप इसमें देखो समेसन बाई, तो समेसन बाई जो है, समेसन बाई आप देखेंगे
समेसन बाई जो है, समेसन बाई में आप क्या करोगे, सबसे पहले समेसन एक्स निकालेंगे, समेसन बाई निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप इक्वेशन में समेसन बाई है, फिर समेसन एक्स है, फिर समेसन एक्स स्क्वायर है। तो समेसन एक्स स्क्वायर निकालोगे, 2 में आ जाओ। समेसन एक्स बाई है तो समेसन एक्स बाई निकालोगे आप, यानी एक्स बाई का इंटू कर दोगे। स्क्वायर का मतलब एक्स वाले का स्क्वायर करके सम करोगे। यहाँ समेसन एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ समेसन एक्स क्यूब निकालेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बाई, तो आप समेसन एक्स स्क्वायर बाई निकालोगे, यानी एक्स स्क्वायर करके बाई में मल्टीप्लाई करोगे। एक्स स्क्वायर पहले ही निकल गया, ठीक है। एक्स क्यूब निकल गया पहले ही, x4, और समेसन x4 आप निकालेंगे। इतनी चीज़ें आप स्टेप 1 में निकालेंगे, और उसके बाद फिर वही करेंगे। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप सेकंड में ये सभी वैल्यू उठा के आप ABC में पुट कर दोगे। पुट इन ABC, इन इक्वेशंस में पुट कर दोगे, A, B और C में, A, B एंड C इन इक्वेशंस में पुट करेंगे और A, B, C को सॉल्व करेंगे। चाहे आप नॉर्मली सॉल्व करिए एलिमिनेशन मेथड से, चाहे कैलसी से सॉल्व करिए, जैसे करिए। सॉल्व करोगे तो आप स्टेप 3 में आप वैल्यू निकाल दोगे। स्टेप 3 में किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, A, B एंड C की वैल्यू। और स्टेप 4 में ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारा ये रिक्वायर्ड कर्व मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको करेंगे सेकंड डिग्री पैराबोला को। अब कुछ स्पेशल कर्व और देखते हैं, जैसे इसी तरीके से सेकंड डिग्री के ही कर्व हों अगर पैराबोला टाइप के, जैसे ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट पैराबोला है, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसमें कौन सा कॉन्स्टेंट टर्म एक कम है ना, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का एक कम है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से फिट करेगा आप। लेकिन अब इसमें 2 ही बार डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में। ऐसे लिख लीजिए उसी तरीके से जैसे मैं बताता हूँ, बाई माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए, ये आएगा। यहाँ पे देखिए ए का कोफिशिएंट कितना है, -x, तो ए का कोफिशिएंट -x इंटू में आ जाएगा। -1 यहाँ से खींचो, 2 के साथ ले जाओ तो -2 हो जाएगा, बाकी x से मल्टीप्लाई करिए तो पहला इक्वेशन ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को मान लीजिए आपने ए इक्वेशन कह दिया। उसी तरीके से बी है कांस्टेंट दूसरा आर्बिट्रेरी, तो बी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो और 0 के इक्वल करो तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि बी का कोफिशिएंट कितना है -x स्क्वायर, वो यहाँ आ गया इंटू में। उसके बाद -1 खींचो, 2 के साथ ले जाओ, -2 हो गया, बाकी ये बचा है, इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। पूरे मल्टीप्लाई करके फिर आप प्लस एक तरफ रखोगे, माइनस एक तरफ, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। सपोज करिए कि ये इक्वेशन आपकी बी है, तो ये नॉर्मल इक्वेशन हो गई किसकी, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर की। अगर मान लीजिए ऐसा दिया है कर्व y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, तब वही s लिख लेंगे। s लिखने के बाद y माइनस उधर ले जाओ, ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स होल स्क्वायर हो गया। अब इसको इसमें भी देखो कितने कांस्टेंट है, 2 ही है, a है एक और दूसरा b है, तो a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, तो ए के रिस्पेक्ट में करोगे तो ए का कोफिशिएंट 2 टाइम्स तो वही आएगा, बाकी जो है ए का कोफिशिएंट आएगा, तो ए का कोफिशिएंट -x है। -1 को खींचो, 2 के साथ ले जाओ, बाकी x से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। तो x से जब पूरे में मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ देखो ये क्या आपका आ जाएगा x बाई और ए एक्स स्क्वायर और b अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा। प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, समेसन एक्स बाई इज इक्वल टू ए समेसन एक्स स्क्वायर, समेसन वेरी करेगा, प्लस ये b बचेगा, समेसन b बाहर हो जाएगा, समेसन 1 बचेगा, 1 बचेगा तो n आ जाएगा, क्योंकि n टाइम्स ऐड कर रहे हैं हम उसको 1 से n तक, तो n भी आ गया। तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। और b के रिस्पेक्ट में जब करोगे 0 करोगे तो दूसरा जो है आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि b के रिस्पेक्ट में -1 अपॉन एक्स, माइनस पहले ही ले लिए, डायरेक्ट थोड़ा कर दिए। उसके बाद 1/x से करोगे तो y अपॉन एक्स माइनस a और माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और सब प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा समेसन y अपॉन एक्स। उधर जाओ, a है ये समेसन a बाहर 1 का na प्लस b समेसन एक्स स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन नंबर b दे दीजिए आप। तो इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन दिया जाए उसके नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल इक्वेशन फाइंड कर लिए तो जो डेटा दिया उससे कर्व फिटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन करनी है खाली। अब ये कर्व है, ये आपका जो है होमवर्क है, इसको आप जो है निकालिएगा और निकाल के जो है आप इसको बताइए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा। इसके कर्व आपको 3 क्वेश्चन है, 3, 4 और 5, इनके आप नॉर्मल इक्वेशंस निकालिए, फाइंड नॉर्मल इक्वेशंस।
फाइंड नॉर्मल इक्वेशंस। तो इनकी नॉर्मल इक्वेशंस है, सब उसी तरीके से हैं बिल्कुल। यहाँ 3 है तो 3 बार जो है डेल एस लिखना है, एस लिखने के बाद डेल एस अपॉन डेल ई निकालना है, डेल एस अपॉन डेल बी निकालना है, डेल एस अपॉन डेल सी निकालना है, और तीनों को जीरो करके 3 इक्वेशन बनेगी। यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2, लेकिन एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो इसको चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। बाई रखो इधर, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए तो आप एक्स से डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो जब एक्स से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा बाई इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो बाई रह जाएगा। अब आसान हो गया, तो आसान से डिवाइड करके आप कर सकते हैं इसको। बाई से डिवाइड करेंगे, इसकी हिंट क्या है कि आप इसको एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा लेफ्ट में बाई इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी। ये बहुत सिंपल हो गया, आराम से कर सकते हो आप इसको। इसी तरीके से बाई इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी रूट एक्स है, इसमें भी 2 हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ए और बी। इनको आप जो है बाई एक तरफ है एक्स एक तरफ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको इधर लाएंगे होल स्क्वायर करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके उसी तरीके से निकालेंगे। तो ये आपके जो है ये क्वेश्चन है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं सेकंड डिग्री पैराबोला का। तो ये देखिए, फिट ए पैराबोला ऑफ द फॉर्म बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये दे दिया क्वेश्चन में। इस तरीके का पैराबोला आपको फिट करना है टू द फॉलोइंग डेटा बाई द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड से। एक्स दिया है और बाई दिया। एक्स कितना है 1 2 3 4 और बाई दिया है 1.7 1.8 2.3 3.2। ये सभी चीज़ें हमने नोट्स के फॉर्म में आपको दे रखी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको आप क्लियर कर लीजिए, ये एक्सप्लेनेशन है सब उस चीज़ की। तो बाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है, इक्वेशन 1 हो गया। इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखिए। तो एक तो या तो ड्राइव करिए, नहीं ड्राइव करने हैं तो ये आप जो है रेडीमेड भी याद कर सकते हैं, नहीं याद करने हैं तो आप ड्राइव कर सकते हैं। पहला होगा समेसन बाई इक्वल टू एन ए प्लस बी समेसन एक्स प्लस सी समेसन एक्स स्क्वायर। ये पिछले क्वेश्चन में ही हमने अभी पिछले आर्टिकल में ही किए थे शुरू में। दूसरा होगा समेसन एक्स वाई इक्वल टू ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेसन एक्स क्यूब। थर्ड वन होगा समेसन एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू ए समेसन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेसन एक्स क्यूब प्लस सी समेसन एक्स 4। ये ध्यान रखिए, अगर ये सिंपल है तो इसमें फिर एक्स से मल्टीप्लाई होता जाता है। अगर ये सिंगल, क्योंकि ए बी सी एक इसका कोफिशिएंट कोई नहीं था तो ये सिंपल आया, फिर उसका कोफिशिएंट एक्स है तो पूरे में एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये एन ए की वजह से ए बाहर हो जाता है, समेसन एक्स आता है। अगले वाले में क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो इसी वाले में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा। चलिए, ये नॉर्मल इक्वेशंस हो गए। इन्हीं नॉर्मल इक्वेशंस में वैल्यू निकाल के रखनी है। तो कैलकुलेशन टेबल करिए, एक्स लिख लीजिए, बाई लिख लीजिए। अब हमें जो जो चाहिए वो करेंगे। हमने क्या बताया था, एक्स बाई का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एक्स बाई हमें चाहिए। एक्स बाई कर लिया, फिर एक्स स्क्वायर कर लिया, एक्स क्यूब कर लिया, एक्स 4 कर लिया, क्योंकि जितनी चीज़ें चाहिए, एक्स 4 चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। और उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई चाहिए, तो जो एक्स स्क्वायर है वो कर लिया और फिर बाई से मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए, ये डेटा दिया है एक्स और बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा। एक्स 1.7 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो 1.7, 1.8 का 2 में किए 3.6, 2.3 का 3 में किए तो 6.9, 3.2 का 4 में किए तो 12.8। एक्स ये दिया, इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्यूब करो तो एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 में किए 1, 4 का 2 में किए तो 8, 9 का 3 में किए 27, 16 का 4 में किए 64, एक्स 4। तो एक्स स्क्वायर वाले का फिर से स्क्वायर कर दो तो एक्स 4 आ जाएगा। 1 का किए 1 में तो 1 आया, 4 का किए 4 में 16 आया, 9 का 9 में किए 81, 16 का 16 में करो 256 आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बाई, तो एक्स स्क्वायर तो ये है और बाई ये है, तो एक्स स्क्वायर का बाई मल्टीप्लाई कर दो। 1 में 1.7 से किए तो 1.7 और 4 का 1.8 में किए तो 7.2। इस तरीके से आप कर लीजिए। अब इनका सबका सम कर दीजिए और सबका सम करने के बाद इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 में जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं उनमें वैल्यू पुट करिए तो ये इक्वेशन आएंगे 5, 6 और 7। ये इक्वेशन जो आएंगे इनको आप सॉल्व करेंगे तो ABC की ये वैल्यू आएंगी।
अब इनको या तो कैलसी से सॉल्व कर लीजिए, या कैलसी से नहीं करते हैं तो नॉर्मल कर लीजिए। नॉर्मल का मतलब है दो इक्वेशन पकड़िए कोई, जैसे हमने 5 और 6 पकड़ा तो 5 में मल्टीप्लाई कर दो 10 का, और जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 का, और उसके बाद में माइनस कर दो, चाहे 5 में से 6 को माइनस कर दो, चाहे 6 में से 5 को माइनस कर दो, तो ये 2 में बचेगी इक्वेशन। इसी तरीके से फिर इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, इसमें से ए हटा लीजिए तो बी और सी में आ जाएगी। फिर बी को आप जो है रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो बहुत बढ़िया तरीका है कि कैलसी से सॉल्व करो, जो कि आप जानते होंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये सब बताई जाती है चीज़। तो ए बी सी की वैल्यू ये आ जाएगी, ए बी और सी। ए बी सी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में, तो ये आ गया आपका 2 माइनस 1/2x प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, 2 5 का 10 हो गया, 10 हो गया एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y इक्वल टू 20 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर। तो 10y इक्वल टू, इसको पहले लिख दिए क्योंकि बड़ी पावर पहले लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20। तो इसका कर फिट इस तरीके से आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका दिया है, आप इस तरीके से इसकी कर फिटिंग सबकी कर सकते हैं। तो ये आज हमने सेकंड डिग्री का आपको बताया, सेकंड डिग्री पैराबोला कैसे फिट करते हैं। सेकंड डिग्री का कोई भी कर्व दिया हुआ है तो उसके नॉर्मल इक्वेशंस कैसे निकालेंगे और कैसे क्वेश्चन फिट करेंगे। आगे वाले क्लास में हम लोग जो एक्सपोनेंशियल का करेंगे, एक्सपोनेंशियल के साथ ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा फिर। ओके।